हेलो दोस्तों, राजधानी इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले कम्बिनेशन। इसके पहले मैं कम्बिनेशन पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे कि जब किसी सेंटेंस में अगर प्रेजेंट या फ्यूचर सिंपल अगर आता हो तो उसको कम्बिनेशन हम इफ का प्रयोग करके हम बनाते हैं। दूसरा मैंने सीखा था कि जब किसी सेंटेंस में आई एम श्योर, इट इज़ ट्रू, ही इज़ ट्रू, इट इज़ सर्टेन जैसा सेंटेंस आता हो तो उसको डैट से हम जोड़ कर बनाते हैं और उसको रिवर्स करके बनाते हैं। तीसरा मैंने ये रूल पढ़ा था कि बिकॉज और सो, बिकॉज जब आएगा तो रिजल्ट पहले आएगा और सो आएगा तो पहले रिजल्ट पहले आएगा। मैंने ये सब पिछले वीडियो में पढ़ चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे एंड से कॉम्बिनेशन कैसे बनाए, क्या एंड का प्रयोग करके उसका रोल क्या होता है, एंड का प्रयोग करने के बाद उसका जो सेंटेंस में जो बदलाव होता है कैसे होता है। कॉम्बिनेशन सेंटेंस में हम आज देखेंगे एंड से कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है। दोस्तों ध्यान दें, एंड से कॉम्बिनेशन दो तरह से बनता है। एक होता है सेम सब्जेक्ट, एक होता है अदर सब्जेक्ट। अगर सेम सब्जेक्ट हो, सेम सब्जेक्ट से हम कैसे इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर देखेंगे रागिनी वाज थर्स्टी, रागिनी प्यासी थी। सी वाज टायर्ड, वह थकी थी। यहाँ पर ध्यान देना है, रागिनी वाज थर्स्टी, रागिनी प्यासी थी। सी वाज टायर्ड, वह थकी थी। जब ऐसा सेंटेंस आपको कोई कहे इसका कॉम्बिनेशन करके दिखाइए, चलते एक देखते हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन हम कर करके। रागिनी was thirsty and she was tired। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, she was tired and Ragini was thirsty। सी नंबर देखेंगे यहाँ पर, रागिनी was thirsty and tired। फोर्थ नंबर देखेंगे, डी नंबर, नॉन ऑफ। देखिए आपके एग्जाम में 3 ऑप्शन देगा और एक ऑप्शन में नॉन ऑफ दी देता है, खास करके बिहार बोर्ड में ऐसा देता है। और आप इसको जब भी आपको दिया जाएगा एग्जाम में तो कहा जाएगा इसका कॉम्बिनेशन कर दिखाइए। क्वेश्चन दे दिया जाएगा रागिनी वाज थर्स्टी, शी वाज टायर्ड। रागिनी प्यासी थी, वह थकी थी। अब कह रहा है इसका कोई कॉम्बिनेशन करके दिखाइए। अपने मन से 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा आप बताइए इसमें से सही क्या है, चूज द बेस्ट ऑप्शन आपको देगा। अब बताइए, रागिनी वाज थर्स्टी एंड शी वाज टायर्ड, टायर्ड एंड रागिनी वाज थर्स्टी, रागिनी थर्स्टी एंड टायर्ड। और फोर्थ नंबर है नॉन ऑफ दीज। बताइए इसमें आंसर क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा। देखिए यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, जब कोई न्यू इंफॉर्मेशन है ना, ध्यान दीजिएगा, जब कोई न्यू इंफॉर्मेशन हो तो न्यू इंफॉर्मेशन में जो एंड का जो प्रयोग आता है ना, वो इसलिए आता है कि हम किसी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट आए, और सब्जेक्ट ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। देखिए जब सेम सब्जेक्ट होना, ये पॉइंट आउट रखना अपने दिमाग में भर लीजिएगा। जब सब्जेक्ट जब सेम होना, समझ में आ रहा है, जब सब्जेक्ट जब सेम होना तो उसका कॉम्बिनेशन में एंड आता है तो उसका जो सब्जेक्ट होता है उसको हटा दिया जाता है दूसरा का में। याद रखिएगा, रागिनी वाज थर्स्टी, रागिनी क्या थी, प्यासी थी। सी वाज टायर्ड, वह थकी थी। अब बताइए यहाँ जो प्रोनाउन का जो यूज हुआ है, यहाँ पर प्रोनाउन का जो यूज हुआ है ये क्या दर्शा रहा है, ये रागिनी का रिपीटेशन को बता रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपको मालूम होगा जब प्रोनाउन आप पढ़े होंगे तो रागिनी का रिपीटेशन को यह दर्शा रहा है, यानी रागिनी के लिए ही सी आया है। आ रहा समझ में ना। तो जो रागिनी के लिए सी आया है ना, इसी सी को हम हटा देंगे क्योंकि ये सेम है। देखिए रागिनी एक फेमिनाइन जेंडर है और सी भी एक फेमिनाइन जेंडर है। बोलिए सेम सब्जेक्ट है कि नहीं है, अरे है ना, है कि नहीं है। इंफॉर्मेशन देखिए, प्यासा और टाइड मतलब, थर्स्टी मतलब प्यासा और टाइड का मतलब बोलिए थका, यानी यहाँ प्यासी है, यहाँ थकी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यू इंफॉर्मेशन है। जब न्यू इंफॉर्मेशन हो तो दोनों सब्जेक्ट सेम होता हो तो एक सब्जेक्ट को वहां पर क्या कर दिया जाता है, वहां पर छोड़ दिया जाता है।
कब? जब सब्जेक्ट क्या हो? सेम हो। अब देखिए, रागिनी वाज थर्स्टी एंड सी वाज टायर्ड। अब देखिए, रागिनी प्यासी थी और यहां तक तो सही है, और सी वाज टायर्ड। ध्यान दीजिएगा, सी वाज टायर्ड जो बात बोला गया ना, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ये वाज नहीं, टायर्ड नहीं है, सी गलत हो जाएगा, क्योंकि सेम सब्जेक्ट है ना, तो सेम सब्जेक्ट क्या होता है? एक सब्जेक्ट को यहाँ पर हटा दिया जाता है, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट उठ चुका है, इसलिए सेंटेंस क्या हुआ? गलत। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, शी वाज टायर्ड। देखिए, अब उसको इधर ला दिया है, शी वाज टायर्ड एंड रागिनी वाज थर्स्टी। इसको कभी रिवर्स में नहीं बनाई। एक बात ध्यान रखना है, जब भी कोई सेंटेंस में न्यू इंफॉर्मेशन हो तो उसको हमको एंड से बनाना है। किससे बनाना है? एंड से बनाना है। और एंड से बनाते समय एक बात ध्यान रखना है, कभी उसको रिवर्स में नहीं बनाना है। किस में नहीं बनाना है? कभी उसको रिवर्स में नहीं बनाना है। रिवर्स का मतलब समझ में आ रहा ना? ध्यान दीजिएगा, यहां पर सेंटेंस को रिवर्स करके बनाया गया। देखिए, शी वाज टायर्ड, इसको यहां लाया गया और इसको यहां ला दिया गया, इससे सेंटेंस क्या हो जाएगा? पूरा गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? यानी जब भी किसी सेंटेंस में कोई न्यू इंफॉर्मेशन हो तो हम उसको एंड से बनाएंगे, लेकिन रिवर्स कभी नहीं बना सकते हैं। रिवर्स बनाएंगे सेंटेंस क्या हो जाएगा? एकदम गलती हो जाएगा। यहां देखते हैं, रागिनी वाज थर्स्टी एंड टायर्ड। देखिए दोस्तों, रागिनी वाज थर्स्टी, रागिनी प्यासी थी और थकी भी थी, हम कह सकते हैं। तो सेंटेंस ये अच्छा लगा और ये ठीक होगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, रागिनी वाज थर्स्टी, यहां से यहां तक जो सेंटेंस है ना, इसमें जो सब्जेक्ट का जो प्रयोग किया गया था सेम, और जब सेम सब्जेक्ट हो तो एक सब्जेक्ट को क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है, जो दूसरा सेंटेंस का होता है, और उसको एंड से करके अदर वर्ड्स को यहां पर जोड़ दिया जाता है। तो अभी मैंने सीखा कि जब भी अगर किसी सेंटेंस में न्यू इंफॉर्मेशन हो तो उसको हम एंड से जोड़ते हैं। चलिए एक और आगे हम देखते हैं, एक सेंटेंस थोड़ा करके दिखाइए। देखिए, राजू रोट अ लेटर, राजू रोट अ लेटर, ही पोस्टेड इट। यहां पर जो सेंटेंस दिया गया, राजू रोट अ लेटर, राजू ने एक पत्र लिखा, राजू ने एक पत्र लिखा, और यहां पर दिया गया है ही पोस्टेड इट, वह इसे छोड़ा। जब भी अगर आपको ऐसा सेंटेंस दे तो आपको सबसे पहले बनाना होगा, तो चलिए देखते हैं बना करके। आप भी बनाइए, राजू रोट अ लेटर एंड ही पोस्टेड इट। दूसरा देखेंगे, राजू wrote a letter and post it। तीसरा देखेंगे, राजू wrote a letter and posted it। देखेंगे these none of these। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, राजू रोट अ लेटर ही पोस्टेड इट। आपसे कहा जाएगा इसका कॉम्बिनेशन आप करके दिखाइए। इसका कॉम्बिनेशन पहला देखिए, राजू रोट अ लेटर, राजू रोट अ लेटर एंड सी पोस्टेड इट। राजू wrote a letter and post it। राजू wrote a letter and posted it। बताइए क्या होगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बताइए क्या होगा? देखिए इसमें क्या हो सकता है आंसर, राजू wrote a letter। मैं भी बोला था कि जब एंड का प्रयोग जब आएगा ना तो न्यू इंफॉर्मेशन क्या आएगा, कान खोल कर सुन लीजिए। जब एंड का प्रयोग आएगा तो ये न्यू इंफॉर्मेशन के लिए आएगा, और न्यू इंफॉर्मेशन में जब सब्जेक्ट जब सेम हो, देखिए सब्जेक्ट सेम है। अब बताइए इसमें राजू है, राजू ने एक पत्र लिखा, यहां पर कहता ही पोस्टेड इट, उसे राजू ने एक पत्र लिखा ही पोस्टेड इट, वह उसे छोड़ा।
चाहे वो इसे छोड़ा, जब ऐसा बात जब हम बोल देंगे ना, यहाँ पर जो सब्जेक्ट ई सेम है, देखिए ये राजू के रिपीटेशन ही है, सी ध्यान दीजिएगा, ये किसका रिपीटेशन है, राजू का ही रिपीटेशन है। जब राजू का जब रिपीटेशन जब यहाँ होगा तो सेम ना सब्जेक्ट होगा। अब बोलिए यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन जो दिया गया है, लेटर है, यहाँ पोस्टेड है। अब बताइए यहाँ पर जो न्यू इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, यहाँ पर लेटर है, यहाँ पोस्टेड है, छोड़ दिया उसको। तो जब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना हो कि एंड तो आएगा, याद रखिएगा कोई इन्फॉर्मेशन जो भी देगा ठीक है, लेकिन उसको रिवर्स में नहीं बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें अगर रिवर्स बनाएंगे सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। बोले राजू रोट अ लेटर, यहाँ तक सही है, ही पोस्टेड इट, ये सही है। और देखिए ही पोस्टेड इट, यहाँ पर ही को ले लिया गया है। मैं अभी बोला था ना, जब सेम सब्जेक्ट हो, जब सेम सब्जेक्ट हो तो एक सब्जेक्ट को छोड़ देंगे, वो लास्ट वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट छोड़ेंगे। और यहाँ पर क्या है, ही है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? यही सबसे बड़ा गलती करता है लड़का। जब एग्जाम में आएगा तो कहेगा वाह आ गया, लड़ गया, और लड़ता रहता था कि इतना जोर से लड़ाता है ना, तो उसी का गलत हो जाता है। यहाँ पर राजू रोट अ लेटर एंड पोस्ट इट, देखिए यहां पर दिया है पोस्ट इट, कुछ दिखाई दे रहा है? अरे यहां देखो, यहां देखो पोस्टेड, यहां का है पोस्ट। इसका मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस में कभी भी टेंस का चेंज नहीं होता है। किसका? टेंस का चेंज नहीं होता है। देखिए यहाँ टेंस चेंज हो गया, यहाँ पोस्टेड, यहाँ पोस्ट, सेंटेंस आगे देखने के नहीं है। अगर आपके एग्जाम में जब भी आपको कॉम्बिनेशन करने के दे तो सबसे पहले दिमाग में एक बात लड़ाइएगा, जहां भी सब्जेक्ट चेंज हो, जहां टेंस चेंज हो, आपको उस पर नजर दौड़ाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब देखिए राजू रोट अ लेटर एंड पोस्टेड इट, राजू ने एक पत्र लिखा और इसे छोड़ा, यानी कहने का मतलब है पोस्टेड का मतलब जेब का तेम आ गया। और देखिए ना राजू ही, दोनों इंफॉर्मेशन सेम है, सब्जेक्ट को एक हटा दिया गया है, इसे सेंटेंस यहाँ पर ये हो जाएगा। तो मैंने यहाँ सीखा कि जब भी किसी सेंटेंस में एंड आता हो तो उसको हम न्यू इंफॉर्मेशन जब दिया जाता हो तो उसमें हम एंड करके उसको जोड़ते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और एंड में जब सेम सब्जेक्ट हो तो हम उसमें एक सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट का रिपीटेशन ही उसमें रहता है। तो कॉम्बिनेशन में उसके रिपीटेशन को हटा दिया जाता है और मूल शब्द को वहां पर लिख दिया जाता है। तो अब देखने वाले हैं हम आगे, हम देखेंगे कि जो न्यू इंफॉर्मेशन है ना, अब इसमें हम पढ़े थे सेम सब्जेक्ट हो, इसके बाद हम देखेंगे सेम के जगह पर अगर अदर सब्जेक्ट हो। ध्यान दीजिएगा क्या हो, अदर सब्जेक्ट हो। सेम के जगह पर अगर अदर सब्जेक्ट हो तो हम क्या करेंगे, जैसे हम एक सेंटेंस यहाँ ले सकते हैं, यहाँ पर मोहन इज वर्किंग इन द गार्डन, मोहन इज वर्किंग इन द गार्डन। दूसरा का सेंटेंस यह है सनी इज रीडिंग न्यूज पेपर। आपको कहा जाएगा ये सेंटेंस जो दो दिखाई दे रहा है, इसका कॉम्बिनेशन आप करके दिखाइए। देखिए इसमें जो सेंटेंस जो लिखा गया है वर्किंग द गार्डन, जो सेंटेंस दिया गया है, सनी इज रीडिंग न्यूज़पेपर दिया गया, दोनों सेंटेंस में जो है ना, इसमें न्यू इंफॉर्मेशन है, एक है गार्डन, एक है पेपर, न्यूज़पेपर। इसमें एक बात ध्यान देना है, इसमें वर्किंग इन गार्डन है, इसमें रीडिंग न्यूज़पेपर है। सेंटेंस में यही देखना है कि न्यू इंफॉर्मेशन तो है, हम एंड्स लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसमें जो है ना न्यू इंफॉर्मेशन में सब्जेक्ट सेम नहीं है। इसके पहले हम पढ़ाए थे कि जो न्यू इंफॉर्मेशन हो ना, उसमें सब्जेक्ट एक हो तो ओनली फॉर एक सब्जेक्ट को हटाया जाता है। लेकिन इसमें सब्जेक्ट अलग अलग हो, जब सब्जेक्ट जब अलग अलग हो, अदर सब्जेक्ट हो दोनों सेंटेंस में, तो उसमें क्या कहते हैं, दोनों को जेब का तेम हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम इसका इंफॉर्मेशन देखिएगा कैसे बनाएंगे, यहाँ सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, आसान है ही। मोहन इज वर्किंग इन द गार्डन एंड हम लिख सकते हैं सनी इज रीडिंग न्यूज पेपर। हम दूसरा बना सकते हैं सनी वाज रीडिंग
न्यूज़पेपर एंड मोहन is working in the garden। यहां पर सी नंबर हम देख सकते हैं, मोहन इज वर्किंग इन द गार्डन एंड he is reading न्यूज पेपर। यहाँ डी नंबर देखेंगे, नॉन ऑफ दीज। ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में देखने से भड़क मत जाइए कि इतना लंबा सेंटेंस हो, कुछ नहीं लंबा हुआ। हम वही काम किए हैं जो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन यहाँ दिया गया, मोहन इज वर्किंग इन द गार्डन, सनी इज रीडिंग न्यूज़पेपर। जब ऐसा सेंटेंस आपको कोई दे बनाने के लिए ना, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो इन्फॉर्मेशन का जो यूज किया गया है, न्यू इन्फॉर्मेशन है, इसमें वर्किंग इन द गार्डन है, इसमें रीडिंग न्यूज़पेपर है। आपको ये करना होगा कि इसको हम एंड से जोड़ सकते हैं। अभी मैंने बताया एंड से जोड़ेंगे कब, जब न्यू इन्फॉर्मेशन होगा तब। तो न्यू इन्फॉर्मेशन तो एंड से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ध्यान में रखना होगा कि इसमें मोहन है, इसमें सनी है, इसमें जो कॉम्बिनेशन करने का जो तरीका है ना, थोड़ा सा अलग होगा पिछले वाले से। इसलिए क्योंकि इसमें मोहन इज सनी, तो मोहन अलग है सब्जेक्ट, सनी अलग सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट अदर आ गया है, इसका एक सब्जेक्ट नहीं है। तो जब एक सब्जेक्ट ना होना तो सेंटेंस में सिर्फ एस एंड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कॉम्बिनेशन वाला सेंटेंस में सिर्फ एंड लगाएंगे और उसको जो कहते हैं उसको उतार देंगे। बताइए, इतना ही जी दे रहा है। अब इसको जब बनाना होगा तो सबसे पहले देखेंगे, मोहन इज वर्किंग इन द गार्डन। जिम कहते हैं ना, मोहन इज वर्किंग इन द गार्डन, मोहन काम कर रहा है गार्डन में, और सनी इज रीडिंग न्यूज़पेपर, और सनी अखबार पढ़ रहा है। बताइए, ऐसा सेंटेंस जब दिया तो इसको एंड से लगा कर जोड़ सकते हो। नीचे वाला आता है, अभी देख ये वाला सही है, सनी वाज रीडिंग न्यूज़पेपर एंड मोहन इज वर्किंग इन द गार्डन। अब बताइएगा, यहां पर सनी है, यहां पर वाज आ गया। देखिए, हर समझ में यहां पर वाज आया, तो वाज आया तो बताइए सेंटेंस में कहीं वाज है, टेंस कहीं चेंज है? देखिए तो सेंटेंस में इज है, प्रेजेंट टेंस में ही दे दिया, पास्ट टेंस में है। अब आगे देखने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस यही जगह गलत हो गया। आप परीक्षा में इससे भी आप फास्ट बना सकते हैं, मेथड लगा करके। आगे देखेंगे, मोहन इज वर्किंग इन द गार्डन एंड ही। देखिए ही, अरे भाई कोई किसी का भी, अरे ध्यान दो, किसी का भी नाउन का हम प्रनाउन नहीं चेंज कर सकते हैं अपने मन से। जो दिया रहेगा वही हम छाप देंगे यहाँ पर। अब सनी दिया था, सनी के बदला हमको ही नहीं रखना, हम उसी नाउन को रखेंगे। इससे सेंटेंस आगे आप देखने की जरूरत नहीं है, जेम कहते हैं यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो चलिए, आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने इसमें पढ़ा कि एंड से हम न्यू इन्फॉर्मेशन जोड़ सकते हैं। न्यू इन्फॉर्मेशन जोड़ने का तरीका दो रहा। पहला तरीका मैंने ये सीखा कि अगर सेम सब्जेक्ट हो तो एक सब्जेक्ट को, लास्ट वाले सेंटेंस को, सब्जेक्ट को हटा देना है और बाकी एंड से जोड़ देना है। मैंने दूसरा सीखा कि जब अदर सब्जेक्ट हो, न्यू इन्फॉर्मेशन हो, तब एंड से जोड़ेंगे। उसका ना टेंस बदलाव होगा, नहीं सेंटेंस में बदलाव कोई होगा, और नहीं कोई मीनिंग में बदलाव होगा, और उसको क्या करेंगे, हम एंड से वहां पर जोड़ देंगे। तो चलते अब आगे देखते हैं। हम देखेंगे अब कि जो बट से जो सेंटेंस होता है ना, इसका हम कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे। बट से जो कॉम्बिनेशन होता है, आखिर बट का प्रयोग हम किसी सेंटेंस में रखते हैं तो उसका मीनिंग क्या होगा। अगर हम बट का सेंटेंस में अगर कहीं ऐड करते हैं तो क्या उसका इंफॉर्मेशन किस मीनिंग के तहत होगा। तो देखते हैं, इसमें जो बट जो शब्द है ना, इसका प्रयोग हमेशा कॉम्बिनेशन में अपोजिट वर्ड के अर्थ में आता है। ध्यान दीजिएगा, किसके अर्थ में हो, अरे किसके अर्थ में, अपोजिट वर्ड यानी अपोजिट मीनिंग हमेशा रखता है। एक सेंटेंस लेकर देखेंगे यहाँ पर ही इज, ध्यान दीजिएगा, ही इज पुअर, एकदम खूबसूरत वर्ड है, सेंटेंस है, ही इज पुअर। यहाँ पर दे देंगे ही इज हैप्पी, ही इज पुअर, ही इज हैप्पी। वह ध्यान दीजिएगा, वह गरीब है, वह खुश है, वह गरीब है, वह खुश है।
ध्यान दीजिएगा, वह गरीब है वह खुश है। जब भी ऐसा सेंटेंस आपको कोई दे ना, देखिए यहाँ है गरीब और यहाँ है खुश, तो बोलिए मीनिंग अपोजिट है कि नहीं? आकाश पताल, धनी गरीब, होता है ना ऐसा। जब भी अगर आपसे कोई कह सकते हैं, यहाँ पर रिच भी हो सकता है, ही इज पुअर ही इज रिच, यहाँ पर रिच भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने हैप्पी लिख दिया। तो अब यहाँ पर अपोजिट में नहीं रख रहा है। जब भी आपसे कोई कहे इसका कॉम्बिनेशन देखा, वो बड़ा तगड़ा तरीका से देता है एग्जाम में, यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर he is poor but he is happy। हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर he is happy, इसको हैप्पी भी पढ़ सकते हैं, but he is poor। यहाँ पर हम कर सकते हैं he is poor but he was happy। डी नंबर एक और हम बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, he is poor but happy। ई नंबर नॉन ऑफ दिस। आपके परीक्षा में 5 ऑप्शन नहीं आता है, लेकिन 4 ऑप्शन जरूर आएगा, और 4 ऑप्शन इतना घुमा के देता है ना कि आपको लगेगा ये मारे ये मारे ये मारे ये, अरे कौन मारे? ध्यान दीजिएगा, कोई नहीं मारे। यहाँ सबसे पहले ये देखना है कि सेंटेंस में जो अपोजिट मीनिंग है तो उसका कॉम्बिनेशन हम कैसे बनाएंगे। हम उसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी। वह खुश है, वह गरीब है लेकिन वह खुश है। कहने में ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ जो इज है ना, इसके पहले ही है, तो ही जब आ जाएगा ना, तो यहाँ कह रहा है जो अपोजिट मीनिंग है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब अपोजिट मीनिंग आए तो सब्जेक्ट को क्या किया जाता है? यहाँ हम लिख सकते हैं अदर, क्या लिख सकते हैं? अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट को गोली मार देते हैं, क्या कर देते हैं? गोली मार देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी इसको यहाँ से हटा देंगे, किसको? सब्जेक्ट को। यानी अब ये सब्जेक्ट जो यहाँ पर दिया गया है ही इज पुअर बट ही जो है ना, यही आगे काम गड़बड़ाया है। अगर ही नहीं आता तो सेंटेंस गलत नहीं सही होता है, बशर्ते अब देखिएगा इस सेंटेंस का हुआ गलत। ही इज हैप्पी बट ही इज पुअर। जो सही सेंटेंस में ही इज हैप्पी दिखाई दिया तो यहां तक तो सही था, बट भी सही है। अब ही इज पुअर, देखिए, ओहो, सेंटेंस को समझ में आ रहा है? सेंटेंस को रिवर्स में कर दिया गया है। अब पता ना रिवर्स का प्रयोग कहां करते हैं? इट इज सर्टेन, इट इज ट्रू, इस समय हम इसका प्रयोग करते हैं रिवर्स में। यहां तो रिवर्स का कोई बात है नहीं, यहाँ तो बट का बात है। अब बट का प्रयोग जब होगा जब अपोजिट में नहीं रखेगा। बताओ, गरीब धनी ये सब अपोजिट में नहीं है कि नहीं है? अपोजिट जब मीनिंग आता है ना तो बीच में बट आता है। जब बीच में बट आएगा, ध्यान दीजिएगा, बीच में जब बट आएगा तो कोई भी सब्जेक्ट बाद में लेकर नहीं आता है, सब्जेक्ट को छोड़ देता है। यहाँ सब्जेक्ट लेकर आया कि नहीं आया है? और देखिए सेंटेंस को रिवर्स भी कर दिया ससुरा। देखिए, हॉय दिया इधर, ही इज पुअर, ध्यान दीजिएगा, ही इज हैप्पी रिवर्स कर दिया, और ही इज पुअर यहाँ पर कर दिया, तो रिवर्स ना कहला जाएगा, उलट के। अब आगे रखिएगा, ही इज पुअर बट ही वाज, अरे बात तो रखे, यहां पर दिया ही वाज। मैं भी बोला ना, टेंस में कोई बदलाव नहीं। यह टेंस में बदलाव है कि नहीं? देखिए, यहां पर कह रहा है कि वह खुश है, यहां पर कह रहा है कि वह गरीब है, तो है ना, था थोड़े बोला है, और सेंटेंस में वाज लगा दिया। सेंटेंस अब आगे देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, और ये वाला सेंटेंस तो पहले ही गलत होगा। देखिए नीचे आते हैं, ही इज पुअर, जो कहते हैं उदाहरण, ही इज पुअर, वह यानी वही सब्जेक्ट जो है कह रहा है कि वह गरीब है लेकिन क्या है? खुश है। यानी हम जब भी कॉम्बिनेशन एंड से जब वर्ड से जब जोड़ते हैं, जब हम कभी भी कॉम्बिनेशन जब वर्ड से जोड़ते हैं तो उसमें जो पहला जो सब्जेक्ट होता है ना, उसी पर पूरा उसका खेल डिपेंड होता है। इसलिए हम लिख देंगे ही इज पुअर, वह गरीब है बट हैप्पी, लेकिन क्या है? खुश है। तो सेंटेंस ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए, अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कीजिएगा ना तो परीक्षा में देता है, जानते हैं क्या देता है? चूज द बेस्ट ऑप्शन लिख देगा ऊपर कॉम्बिनेशन, और 4 ऑप्शन बना के फेंकेगा, और आप कहिएगा जानते हैं दोस्त में जाकर बैठे रहेंगे तो अरे ये होगा ये होगा ये होगा, वही में कोनो घुस के बोलेगा ना मर सी होगा। जैसे ही आप सी उड़ाइएगा तो आपको भी उड़ा ले जाएगा।
तब आप कहिएगा कि ये इस तरह उस तरह नहीं बोलना होगा, वहाँ पर आपका ही गलती है। इसलिए आप इस वीडियो को एकदम बढ़िया से देखिएगा, आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और हम क्वेश्चन देकर देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा बना के दिखाइए आप लोग। मोहन कॉल्ड रानी, मोहन कॉल्ड रानी, सी मोहन कॉल्ड रानी, शी डिडंट कम। मोहन कॉल्ड रानी, मोहन ने रानी को बुलाया, अरे मोहन ने रानी को बुलाया, शी डिडंट कम, वह नहीं आई। मोहन किसको बुलाया? रानी को, वह नहीं आई। देखिए इससे सेंटेंस में जब भी आपको कोई कहे कि इसका क्या कीजिए, इसका कॉम्बिनेशन बनाइए, तो बताइए इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा? ध्यान दीजिए तो, इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा? मोहन कोल्ड रानी बट सी डिड नॉट, तो डिडंट हम कर सकते हैं कम। दूसरा क्या बना सकते हैं? सी डिडंट कम बट मोहन कोल्ड रानी। सी नंबर बना सकते हैं, देखेंगे सी नंबर, मोहन कॉल्ड रानी बट सी डजंट कम। डी नंबर देखेंगे, मोहन कॉल्ड रानी, सी डिडंट कम। यहाँ कर सकते हैं हम इनमें नॉन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पर मोहन कॉल्ड रानी, मोहन ने रानी को बुलाया, शी डिडंट कम, वह नहीं आई। आपको जब भी ऐसा फिर भी अगर आपको कोई देता हो इसको बनाने के लिए कॉम्बिनेशन, तो जो मोहन कॉल्ड रानी जो है ना, यहाँ पर सेंटेंस मोहन कॉल्ड रानी, ये कह रहा है कि मोहन कॉल्ड रानी, मैंने रानी को बुलाया, मैंने मोहन ने रानी को बुलाया, शी डिड नॉट कम, वो नहीं आई। इसमें देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस लिखे हैं, इसमें बट का प्रयोग जो किया जाएगा अपोजिट वर्ड के लिए। अपोजिट वर्ड है कि वो बुलाई, वो नहीं आई। तो ऐसे सेंटेंसेज में हम सबसे पहले करेंगे कि मोहन, इसको हम बना सकते हैं, मोहन रानी को बुलाया लेकिन वह नहीं आई। कौन नहीं आई जी? यहाँ सी का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसी रानी के लिए किया गया है। अब देखिए वह नहीं आई, किसको बोला है? रानी को बोला है। तो इस सेंटेंस में रानी को बुलाया जा रहा है, वह नहीं आती है, तो ये अपोजिट मीनिंग में काम करेगा, इसलिए यहाँ पर बट का प्रयोग करेंगे। चलते देखते हैं, मोहन कॉल्ड रानी बट, बट तो सही है, शी डिड नॉट कम, वह नहीं आई। यहाँ पे सेंटेंस सही है अभी तक। मोहन कॉल्ड रानी बट शी डजंट कम, यहाँ पर दिया गया मोहन, यहाँ पर देखेंगे शी डिड नॉट कम बट मोहन कॉल्ड रानी। ये सेंटेंस तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सेंटेंस रिवर्स ले चुका है, इससे सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत होगा। यहाँ पर देखेंगे मोहन कॉल्ड रानी बट शी डजंट कम, यहाँ पर मोहन ने रानी को बुलाया लेकिन वह नहीं आई। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो डज नॉट है ना, इस सेंटेंस को में जो टेंस है ना, उसका वर्ब को चेंज कर लिया है। आपको पता होना चाहिए इसका वर्ब कोई चेंज नहीं होता है कॉम्बिनेशन में, इस सेंटेंस ही क्या हो जाएगा? गलत। डी नंबर देखते हैं, मोहन कॉल्ड रानी, मोहन रानी को बुलाया, शी डिड नॉट कम। इस सेंटेंस में कहीं कॉम्बिनेशन वाला कनेक्टर वर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये भी सेंटेंस गलत। इसका ऑप्शन सही हो सकता है यहाँ पर ए। लेकिन ए मारने से पहले एक बार और ध्यान सुनिएगा, मोहन ने रानी को बुलाया लेकिन नहीं आई भी कह सकते हैं। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सी हटा करके, तो सी हटेगा तो डिडंट भी हटेगा, तो कह सकते हैं बट कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ऑप्शन हो जाएगा आपका नॉन ऑफ दीज। देखते हैं और सेंटेंस। अब आपके सामने कुछ हम क्वेश्चन रख रहे हैं, जो इस वीडियो को देखने से और पीछे वाला जो वीडियो है कॉम्बिनेशन का, वो दोनों से देखने से आप इसको बढ़िया से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड में
रिपीट करता रहता है ऐसे क्वेश्चन। और देखिएगा पहला क्वेश्चन है, यू आर रिच, ही इज पुअर, ही वेंट द मार्केट, he bought some books, Mohan goes to market, he will meet you, it is sure you are mad, he is an old man, he is very weak, Ragini received parents, it was her birthday, Raju was lazy, he did not study well, he will ask a question, he comes here। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट करता रहता है। अगर पूरे वीडियो देखने के बाद अगर ये आपको बनाने आ जाता होगा, कॉम्बिनेशन सॉल्व करने आ जाता होगा कि एंड का प्रयोग, बिकॉज का प्रयोग, शो का प्रयोग, और जितने भी मैंने पढ़ा इस वीडियो में, इसका हम यूज कहाँ करते हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो इसको ज़रूर बनाएं और इसका प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।